मध्य प्रदेश पुलिस की डकैती कांड में एक बड़ा सच सामने आया है। जांच रिपोर्ट सामने आई है, जिस जांच रिपोर्ट को सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल यह पूरा मामला है मध्य प्रदेश के गुना हवाला कांड की, जहां एक एसपी और 4 पुलिस कर्मी मिलकर एक हवाला व्यापारी से 1 करोड़ रुपए लूटने का आरोप लगा था, जिसमें से 20 लाख रुपए पुलिस अपने पास रखकर 80 लाख रुपए हवाला व्यापारी को देकर गुजरात के लिए छोड़ दिया था। लेकिन जांच रिपोर्ट में आज यह सामने आया है कि उस गाड़ी में 1 करोड़ रुपए नहीं बल्कि 4 करोड़ रुपए थे, जिसमें से पुलिस ने 2 करोड़ रुपए अपने पास यानी 50% पुलिस ने अपने पास रखा था और 50% उस हवाला व्यापारी को देकर और आपस में डील कर उसे भेज दिया था। फिर हाई लेवल एक फोन आता है गुजरात से आईपीएस अफसर का। फिर उस पैसे को लेने फिर से हवाला व्यापारी दूसरे दिन मध्य प्रदेश के गुना शहर पहुंचता है और फिर उस हवाला की रकम को लेकर फिर जाता है। इस बीच जो रिपोर्ट आई है, इसमें यह साफ तौर पर अब देखा जा रहा है कि क्या 4 पुलिसकर्मी फिर से बर्खास्त होंगे, क्या वो फिर से सलाखों के पीछे जाएंगे। क्योंकि सिवनी हवाला कांड के बारे में तो आपने देखा ही होगा, 11 पुलिसकर्मी अब भी सलाखों के पीछे जेल की हवा खा रहे हैं। बर्खास्तगी की कार्यवाही हुई है और बड़ी कार्यवाही मध्य प्रदेश की पुलिस के इतिहास में हुआ है। अब तक वो नाजीर पेश होगा, लेकिन भले चाहे ऐसी बड़ी कार्रवाइयां होती हैं, लेकिन ऐसे पुलिस के अफसर जो भ्रष्ट और करप्ट होते हैं उन्हें सीख नहीं मिलती है, अपितु वो और बड़े कांड को अंजाम देने से भी नहीं डरते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था मध्य प्रदेश के गुना हवाला कांड में। 19 मार्च की वो तारीख थी, आधी रात को एक स्कॉर्पियो में 1 करोड़ रुपए होने की सूचना गुना पुलिस को मिली थी। जहां पुलिस ने उस स्कॉर्पियो को रोककर जांच की। जांच में उसमें 4 करोड़ रुपए मिले। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक 4 करोड़ रुपए में से उस व्यापारी के साथ डील होती है पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकर। जिस रिपोर्ट को पुलिस को रोज नामचे में लिखना चाहिए, पुलिस ऑफिस में ले जाना चाहिए व्यापारी को, और उस कैश को लेकर पुलिस अपने आवास पर लेकर पहुंच जाती है और फिर वहां उसकी पूरी डील होती है और 50-50 में सौदा फिक्स होता है। फिर व्यापारी 50% लेकर गुजरात चला जाता है और 50% मध्य प्रदेश की पुलिस अपने पास रख लेती है। मामला खुलता है, सुबह तक पूरा मामला निकलकर सामने आ जाता है, क्योंकि गुजरात से किसी बड़े आईपीएस अफसर ने हाई लेवल पर फोन किया था और फिर इसकी भनक पुलिस विभाग को लगती है। पुलिस विभाग जांच करते हैं और जांच कर उन 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर देते हैं। गुना शहर के एसपी को भी तत्काल प्रभाव से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हटाने का निर्देश दे देते हैं, लेकिन अब वो रिपोर्ट पूरी हो गई है। दरअसल इस पूरी जांच को दिया गया था आयुष जाखड़ आईपीएस अधिकारी, जो गुना शहर के एसडीओपी हैं। उन्होंने पूरी जांच रिपोर्ट डीआईजी गुना अमित सांघी के पास पहुंचा दी है। लेकिन जो कुछ इसमें अंदर की बातें निकल कर आई हैं, जो अंदर की रिपोर्ट लीक हुई है, उस रिपोर्ट को सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे कि पुलिस कैसे सफाई से इस पूरे लूटकांड को अंजाम दिया था। लेकिन अब इसमें शामिल पुलिस अफसरों की कैरियर पर तलवार लटक गई है बहुत जल्द, क्योंकि इसमें अब बड़ी विभागीय जांच होने जा रही है और इस जांच के बाद ऐसा माना जा रहा है कि इन 4 पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया जा सकता है और हवालात में भी डाला जा सकता है। लेकिन इस खबर को आइए हम समझाते हैं आपको। दैनिक भास्कर हेडिंग में लिखता है, हवाला के 1 नहीं 4 करोड़ थे, 2 पुलिस ने रखे, एएसआई कारोबारी को लाया, चौकी प्रभारी ने डील की। यह पूरी खबर मैं आपको बताता हूं। इसकी प्रॉपर डील हुई और सभी पुलिसकर्मियों की अलग अलग भूमिका रही। आखिर पुलिसकर्मियों की भूमिका क्या है? इसमें से 4 पुलिसकर्मी प्रभात कटारे जो एसआई रहे, सैयद हुसैन एएसआई, देवेंद्र सिकरवार तत्कालीन प्रधान आरक्षक और सुंदर रवन तत्कालीन आरक्षक ड्राइवर हैं। टीआई प्रभात कटारे कैश से भरी गाड़ी चौकी ना बुलाकर आवास पर बुलाई, वहीं डील की थी। सैयद हुसैन तत्कालीन रुठियाई चौकी प्रभारी, गाड़ी रोकी, कैश मिलने पर थाना प्रभारी के आवास पर ले गए।
देवेंद्र सिकरवार की भूमिका क्या है? तत्कालीन प्रधान आरक्षक। इन्हें ही अपराधी से गाड़ी का इनपुट मिला था। सुंदर रमन तत्कालीन आरक्षक ड्राइवर। कार्यवाही सामने हुई फिर भी अधिकारियों को इन्होंने नहीं बताया, इसलिए इनकी भी भूमिका संदिग्ध मानी गई है। 4 पॉइंट में समझिए इसे। मैं पहले पॉइंट में बताता हूं। थाना प्रभारी के आवास पर बुलाई गाड़ी। 19 मार्च 2026 को धरनाबाद थाना क्षेत्र के तत्कालीन प्रभारी प्रभात कटारे को पुलिस कर्मियों ने गाड़ी पकड़ने की जानकारी दी। बताया कि उसमें कैश मिला है। जानकारी मिलने पर कटारे ने गाड़ी को रुठियाई चौकी न बुलाकर सीधे अपने आवास पर बुलाया, वहीं डील की गई। फिर उसी रात प्राइवेट गाड़ी से गुना गए। अगले दिन भी उनके गुना आने के सबूत जांच अधिकारी को मिले हैं। वहीं तत्कालीन एसपी से भी मिलने पहुंचे। गाड़ी की लोकेशन गुना से मिली है। दूसरा पॉइंट है, एएसआई ने हाईवे पर पकड़ी थी गाड़ी। रुठियाई चौकी के तत्कालीन प्रभारी सैयद हुसैन ने गाड़ी पकड़ी थी। सूचना पर पुलिसकर्मियों ने गाड़ी की तलाशी ली और कैश मिलने की जानकारी थाना प्रभारी को दी। फिर गाड़ी उनके आवास पर लेकर पहुंचे। तीसरा पॉइंट, गाड़ी में कैश आने की सूचना इन्हें ही मिली थी। पूरे मामले की मुख्य भूमिका प्रधान आरक्षक देवेंद्र सिकरवार की रही। नेशनल हाईवे पर गाड़ी रोकने, फाइनेंस वाली गाड़ियों से वसूली करने वाले एक प्राइवेट आदमी नीरज जादौन, जिस पर आपराधिक मामला दर्ज है, से इनपुट मिला था। चौथा, जो प्रमुख आरोपी रहा, जिस पर भी पुलिस को शक है, जानकारी अधिकारी तक नहीं पहुंचाई। आरक्षक ड्राइवर सुंदर रमन गाड़ी चलाकर चौकी प्रभारी एएसआई साजिद हुसैन को मौके पर लेकर गया। सुंदर के सामने ही पूरी कार्रवाई हुई, तब भी उसने वरिष्ठ अधिकारियों को कोई सूचना नहीं दी। बाद में भी किसी को अवगत नहीं कराया। सबसे बड़ा गुनाह इनका भी रहा, इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। छठवां पॉइंट है, पुलिस ने रोजनामचे में नहीं किया एंट्री। कैश कांड के धरनाबाद थाने की टीम पर यही सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस ने गाड़ी को पकड़ा और उसमें कैश लीगल भी था। जांच के बाद गाड़ी को छोड़ दिया गया, तो इसकी एंट्री रोजनामचे में क्यों नहीं की गई? ना ही वरिष्ठ अधिकारियों को कोई सूचना दी गई। इसी कारण प्रथम दृष्टया भूमिका संदिग्ध लगने पर चारों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था। अब आपको वो प्रमुख पॉइंट हम बताते हैं जिसमें पुलिस को 1 करोड़ नहीं 4 करोड़ रुपए उस स्कॉर्पियो वाहन से मिले थे। पुलिस ने जूट बैग में 2 करोड़ रुपए लिए। जांच रिपोर्ट में गाड़ी में मिले कैश को लेकर भी उल्लेख है। भास्कर पड़ताल में पता चला है कि गाड़ी में जूट बैग में 4 करोड़ रुपए थे। डील के अनुसार 50% यानी 2 करोड़ कैश पुलिस ने रखा और 2 करोड़ के साथ गाड़ी को रवाना कर दिया। गाड़ी के रवाना होते ही पुलिस ने परसेंट पर बात की, लेकिन बटे नहीं। हालांकि कुछ घंटे बाद ही उन्हें पूरे रुपया हवाला कारोबारी को वापस करने पड़े। बताया जा रहा है कि इसके लिए गुजरात से हाई लेवल पर कॉल किया गया था। कॉल आने के बाद अगले दिन वही गाड़ी पैसे लेने वापस आई थी। यह पूरी जांच रिपोर्ट है, क्योंकि जो आयुष जाखड़ है आईपीएस अधिकारी, इन्होंने पूरी जांच स्पष्ट तौर पर ईमानदारी से कर और डीआईजी अमित सांघी जी को सौंप दी है। उनके चैम्बर तक पहुंच गया है। अब यह अंदर की खबर है कि बहुत जल्द इस पर आधिकारिक कार्रवाई की जा सकती है। चारों पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया जा सकता है और उन्हें हवालात में डाला जा सकता है। उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है। हालांकि अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। जो भी खबर निकल कर आई है यह सूत्रों के मुताबिक है। देखना अत्यंत दिलचस्प होगा इस कार्रवाई और इस हवाला डकैती कांड के बाद पुलिस कितना सख्त होती है और इन चारों पुलिसकर्मियों और आईपीएस अधिकारी जो पूर्व में एसपी साहब थे उनके ऊपर क्या सख्त कार्रवाई की जाती है, ये तो वक्त बताएगा। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।